तो फ्रेंड्स इसके लिए सबसे पहले आपको ई स्टैंपिंग की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको अपना गूगल ओपन करना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको ई स्टैंपिंग लिख देना है, सिंपल ई स्टैंपिंग लिख सकते हैं। तो ये सबसे पहले ऊपर वेबसाइट आ जाती है ई स्टैंपिंग की। तो इसका जो है es.punjab.gov.pk है। तो आप लिंक भी लिख सकते हो, अदरवाइज़ आप ई स्टैंपिंग लिख के भी ये वेबसाइट सबसे ऊपर आ जाती है। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी वेबसाइट जो है वो ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले हम चालान फॉर्म नंबर 32A के बारे में सीखेंगे। तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे आपको ये आपसे बोलता है कि इसमें जो भी आप मालूमात देंगे उसकी ज़िम्मेदारी आप पे रहेगी, ठीक है। तो किसी भी किस्म की फ्राहम करदा गलत मालूमात और इनके नताइज की ज़िम्मेदारी ई स्टाम्प पेपर सर्टिफिकेट जारी करने वाले सरकारी अदारे या एजेंसी पर आयद नहीं होगी। तो ये इस तरह से कुछ आपसे तस्दीक करता है। तो इसको आपको एग्री पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं जिनको आपको क्लियर करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो मेरी लाहौर है। आपको ये जो होती है एप्लीकेंट मतलब जो दरख्वास्त देने वाला बंदा होता है उसकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लाहौर का हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके आईडी कार्ड से मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे मॉडल टाउन, उसके बाद यहाँ पे जो स्टाम्प होता है उसकी इन्फॉर्मेशन आती है। तो यहाँ पे नॉन जुडिशियल है और जुडिशियल है। तो क्योंकि मैं आपको जुडिशियल के बारे में सिखा रहा हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही टाइप मिलती है, तो उसी को आपको सिलेक्ट करना होता है। ये कोर्ट फ़ी होती है जो पे की जाती है, ठीक है। तो जैसे आप कोर्ट फ़ी करते हो तो यहाँ पे ये देखें चेंज हो गया। तो ये मैं फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली जो अमाउंट पेड कर रहा होता है यहाँ पे वो आता है। तो यहाँ पे मैंने एप्लीकेंट को कर दिया है, डिफेंडेंट को नहीं किया है, ठीक है। तो आपका जो भी बंदा फीस पे कर रहा होगा आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मली ये फर्स्ट वाली ऑप्शन वाला ही बंदा फीस पे करता है। उसके बाद एजेंट नेम है। तो एजेंट की इंफॉर्मेशन पे आप क्या लिखते हो? कोई भी वो बंदा जो स्टाम्प पेपर ख़रीदने के लिए जाता है, बैंक में से लेने के लिए जाता है, उसको एजेंट बनाया जाता है। बेशक वो बंदा जिसने दरख्वास्त देनी है वो ख़ुद भी हो तो उसमें कोई मसला नहीं होता। तो ये सिंपल उस बंदे की इन्फॉर्मेशन होती है जिसने बैंक से स्टाम्प पेपर लेने जाना। तो चलिए मैं अपनी डालता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको CNIC डालना होता है। तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर डालना होता है। तो मैंने कुछ भी डाल दिया है। तो चलिए यहाँ पे अब हमें 2 ऑप्शंस जो हैं वो नज़र आती हैं, एक प्लेंटिफ और दूसरा एप्लीकेंट। नीचे जो है डिफेंडर और रिस्पोंडेंट, ठीक है, ये 2 ऑप्शन। और ये तो चलिए मैं सबसे पहले आपको इनका इंट्रोडक्शन करवा दूं कि ये होते क्या है। तो ये वाला बंदा होता है मदई, ठीक है, और ये होता है मदई आलिया, ठीक है। तो इनमें फ़र्क क्या है? ये जो बंदा है ये दरख्वास्त देने वाला होता है और ये जो बंदा होता है ये मदई आलिया होता है जिस पे दावा किया जाता है। तो चलिए अब मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि जैद के कब्ज़े में एक मकान है। खालिद ने इस पर दावा किया है कि ये मकान मेरा है। तो दावा करने वाला मदई होगा और मकान जिसके कब्ज़ा में है वो मदई आलिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों की डेफिनेशन मतलब आपको इन दोनों को समझाने का जो तरीका था वो ये था। अब मैं आपको एक और तरह से समझाता हूँ कि मैंने किसी को 1 लाख रुपए उधार दिए हैं अपने दोस्त अली को। अब अली से जब मैं पैसे मांगने जाता हूँ तो वो मुझे कहता है भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने आपको कुछ नहीं देना। तो मैं अब अली के ऊपर दावा करता हूँ अदालत में जाके कि भाई ये मेरे पैसे इसने देने, ये दे नहीं रहा। तो मैं कौन हूँ? मैं एप्लीकेंट हूँ, प्लेंटिफ हूँ, ठीक है। जबकि अली मदई आलिया है, डिफेंडेंट है, रिस्पोंडेंट है, ठीक है। तो ये अब मैं इसी तरह से फार्म को भी फिल करूँगा, ठीक है। यहाँ पे आप समझ लें कि मैं जो हूँ
मैंने अली को 1 लाख रुपए दिए हैं, ठीक है, और अली वो मुझे वापस नहीं कर रहा, तो मैं एक एप्लीकेशन लिख के अदालत में दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें वो मैं कैसे देता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं आ गया। सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन डालनी है प्लेंटिफ की, तो क्योंकि अली ने मेरे पैसे लिए हैं और तो यहाँ पे मेरी इंफॉर्मेशन आएगी। तो चलिए मैं लिखता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे रिलेशन सेलेक्ट करना है, तो आपका जो भी है वो आप कर सकते हो। यहाँ पे मेरा सन ऑफ आएगा, तो मैं सन ऑफ लिखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आता है, कुछ भी, अगर आपके पास नहीं है तो 00 भी डाल सकते हो। उसके बाद ईमेल एड्रेस, ये ऑप्शनल है, अगर है तो दे दे, नहीं है तो इसको रहने दे। उसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस आता है। तो यहाँ पे मैंने लाहौर कैंट लिखा है, तो मॉडल टाउन क्योंकि मैंने लिखा ऊपर, तो मैंने शॉर्ट सा लिखा है, लेकिन आपको यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस देना होता है। उसके बाद इन दोनों को आपने टिक करना है और यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे देखें आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड हो चुकी है। अगर यहाँ पे अब 2 बंदे हैं तो आप यहाँ पे एक और शीट कर सकते हो प्लस, और उसकी इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हो। अगर 3 हैं 4 हैं जितने भी हैं आप यहाँ से प्लस प्लस करके डाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम डिफेंडेंट जो कि अली है, जो कि मेरे पैसे नहीं दे रहा, उसकी इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो चलिए अब उसकी इन्फॉर्मेशन डालते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ उसका CNIC लिखता हूँ, और यहाँ पे उसका रिलेशन सन ऑफ, उसके बाद उसका यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, अगर है तो ठीक, नहीं तो अगर हो आपके पास तो बेहतर है कि आप लिखिएगा। यहाँ पे आपको उसका जो है वो एड्रेस लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन मिलती हैं, इनके ऊपर टिक करें और यहाँ से ऐड पे क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे आपको एक कोड मिलता है, आपको इस कोड को नीचे लिख देना है। तो यहाँ पे लिखने के बाद आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें 2 चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना होता है, अगर आपका नॉर्मल जैसे ये फ्रॉड का केस है तो ये चल जाता है, आप इसको मतलब चैलेंज कर सकते हो अदालत में। तो सिर्फ सबसे पहले आपको यहाँ पे इसका रीज़न जो होता है उसमें, जैसे कि अली ने अब मेरे पैसे नहीं दे रहा तो वो फ्रॉड ही कर रहा है मेरे साथ, तो यहाँ पे सिंपल फ्रॉड आता है, ठीक है, वो मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है। तो यहाँ पे फ्रॉड आ गया। अब यहाँ पे हमें अमाउंट जो है वो जितनी होती है, इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा भी होती है, लेकिन यहाँ पे हम नॉर्मली 1200 रुपया यूज़ करते हैं। तो देखें अगर आप 1200 लिखेंगे तो आपकी 1200 अमाउंट आ जाएगी। अगर आप इससे ज़्यादा देते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा रकम है, तो आप इसकी ज़्यादा अमाउंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें रिक्वायर्ड अमाउंट टू बी पेड, तो जो अमाउंट आपने पेड करनी होती है ना वो आप यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो ये वैसे नॉर्मली जो होता है 17% होता है। जो भी मतलब जैसे मैंने 1 लाख रुपया लेना है तो यहाँ पे यहाँ पे 7.5% या 17% आई थिंक सो होता है जो हमें लिखना होता है। लेकिन यहाँ पे अगर नॉर्मली आप 1200 भी लिखते हो तो आपका स्टाम्प पेपर चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ, तो आप देखिएगा मेरा स्टाम्प पेपर किस तरह से बन के आता है। तो उसके बाद ये मुझे सारी की सारी जो है डिटेल्स दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आ रही है। तो अगर आपकी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट है तो आप यहाँ से सेव करो। उसके बाद यहाँ पे देखें लास्ट जो है वो प्रिंट चालान है। तो ये आपके पास आपका जो चालान है वो बन के कुछ इस तरह से आ गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें हमने जो चालान था वो बना लिया है। यहाँ पे सारा ये जो है एजेंट की इन्फॉर्मेशन है, ये जो मोहम्मद आसिफ है ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ पे मैं प्लेंटिफ हूँ, एप्लिएंट हूँ, और यहाँ पे देखें ये अली हुसैन है
जो कि डिफेंडेंट है या रिस्पोंडेंट है। तो और यहाँ पे अमाउंट देखिए 1200 रुपया है। तो ये कुछ दिन के लिए वैलिड होता है स्टाम्प पेपर। देखिए यहाँ पे ये लिखी हुई है इसकी डेट। तो इन्हीं डेट्स में आपको जो है अपना स्टाम्प पेपर लेना होता है। अगर आप इसके बाद जाते हैं तो आपका चलान जो है वो एक्सपायर हो जाता है। तो सिंपल आपने क्या करना होता है, यहाँ से आप अपने चलान को डाउनलोड करो सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए मैं डेस्कटॉप पे करता हूँ, यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर दिया। अब जो है आप यहाँ पे जब मर्ज़ी इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, अपने पास रख लो। अगर आपने 1 या 2 दिन के बाद भी जाना है तो आप ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसको क्लियर करेंगे। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।